नमस्ते मित्रों, आज हम मिल रहे हैं नए प्रश्न के साथ। नमस्ते अवधूत जी। नमस्ते। आज का हमारा प्रश्न है, सर, कहूँ तो आनंद ही एक अनुभूति है। नाद को यदि स्वर कहा जाए तो उसकी एक आभा होगी। आपने कहा था कि यदि ध्यान में हो तो सुख दुख आएंगे, लेकिन उनकी छाप नहीं रहेगी। पर ठीक वही बातें फिर लौट आती है। ध्यान में होना वास्तव में कैसे होना चाहिए? सूक्ष्म अनुभूति और जागरूकता, इसमें सूक्ष्म अनुभूति की यात्रा क्या होती है? जी, मैं आपको बहुत सरल करके इसको बताना चाहूँगा। नाद जो है वह है हमारा अनुभव, मनुष्य को आया हुआ अनुभव। वह अनुभव तब आता है जब आप उतने गहराई में चले गए। ऐसा कहा गया है कि अस्तित्व की इतने गहराई में कोई चला गया, वहाँ जाके उसे उस अस्तित्व की आवाज़ सुनाई देने शुरू हो गई। वह हमारा होना है, हम वहाँ हैं, हम उससे बाहर है, बहुत बाहर। इसलिए हम मन में उलझ बैठे हैं। ध्यान में होना ऐसा है कि हम यात्रा पे निकले हमारे भीतर की, वह है ध्यान। अब जब हम ध्यान में बैठेंगे, आँख बंद करेंगे, आँख बंद करने के साथ ही मन जो है, वह जो निरंतर चलता हुआ मन जो है, वह ऐसा लगेगा कि बहुत सारे विचार एक साथ ला रहा है। मन बहुत ही क्रियाशील लगेगा आपको, बहुत ज़्यादा। ऐसा नहीं कि वह आँख बंद करने के बाद क्रियाशील होता है। हम जब बात करते हैं, चलते हैं, हम जब चलते भी हैं तो हमारे मस्तिष्क में, मन में ऐसी बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है। किसी ने कुछ बोल दिया तभी भी, किससे बात हो गई तभी भी, हमारा मन अनगिनत विचारों से घूमता रहता है। जब हम आँख बंद करेंगे, वही विचार, वही अनगिनत विचार ऐसा लगेगा एक साथ आ गए। तब जो व्यक्ति ध्यान में बैठता है तो ऐसा पाया गया है कि अनगिनत विचार आएंगे, लेकिन आपको उसकी ज़्यादा चिंता नहीं करनी, क्योंकि वह तो है ही। धीरे धीरे आपको वह विचार कम होंगे, बहुत धीरे धीरे से वह विचार कम होंगे और फिर आप भीतर 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 जाते रहेंगे। इस बीच में श्रद्धा और साहस। श्रद्धा का अर्थ, इस विराट अस्तित्व पे श्रद्धा। आपके अगर गुरु है तो गुरु पे श्रद्धा, आपके अगर इष्ट है तो इष्ट पे श्रद्धा। आपने कोई किताब पढ़ी है, आपको लगा यही मार्ग है तो उस पे श्रद्धा। जिन्होंने वो कहा है उनके वाक्यों पे श्रद्धा। श्रद्धा आपको पहुंचा देगी, क्योंकि जब हम भीतर की यात्रा करेंगे तब मन बहुत सारे प्रश्न उठाएगा, मन डराएगा भी, मन कहेगा आप ये क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। यह आपको जो अनुभव आएगा, क्या यह सही है या गलत है। अनगिनत प्रश्न आप पे आते रहेंगे, लेकिन यह स्वाभाविक है, आप उसकी ज़्यादा चिंता मत करें। दूसरी बात, जैसे मैंने कहा यह भीतरी यात्रा है, तो जैसे 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 आप भीतर जाएंगे वैसे वैसे आप शांत होते जाएंगे। जैसे जैसे आप शांत होते जाएंगे, आपको ध्यान करने की ज़रूरत नहीं होगी। पहले ध्यान बाहर होगा, जिसे हम कहते हैं आँख बंद करके बैठना। एक दिन ऐसा आएगा जब आप चलोगे, बोलोगे, रुकोगे, ठहरोगे, जब आपका हर एक कदम
आपको लगेगा ध्यान में लिया हुआ है, वह है ध्यान। हमारा होना, जैसे कि हमारा स्वभाव है, वह है गहन ध्यान में, वह ध्यानी ही है, वह है दृष्टा, देखता हुआ। वहाँ तक यात्रा है। पहले पहले हम जो आँख बंद करके बैठेंगे वह ऐसा है जैसे हम हमारे भीतर जा रहे हैं। रही बात नाद की, नाद ऐसा समझे हमारे भीतर आवाज़ दे रहा है, वह विराट अस्तित्व, हम वही है। हम उससे बहुत बाहर निकल आए हैं, इसलिए हमारा मन हमें भटका रहा है। जब मनुष्य धीरे धीरे अपने भीतर उतरता है तब उसे वह विराट की ध्वनि सुनाई देती है। उस ध्वनि के साथ ही अब वह अपने आप का नहीं बचता। ऐसा कहा गया है, ओशो ने एक जगह पे कहा है, यह निर्वाण उपनिषद में भी कहा है कि आपने यहाँ तक यात्रा करनी है जहाँ तक आपको नाद न सुनाई दे, उसके बाद में आपकी यात्रा हो जाएगी। क्योंकि आपने एक बीज लिया, बीज को ज़मीन में बोया, उसकी देखरेख की, लेकिन जब उसको अंकुर फूटेगा उसके बाद में कुछ नहीं करना है आपको। फिर वो कब बड़ा होगा, कैसे बड़ा होगा, उसकी चिंता नहीं करनी है आपको। जब उस विराट की ध्वनि आपको सुनाई देने लगी, उसका मतलब आपके तरफ से यात्रा पूरी हुई। अब आगे सहज रहना होगा। अब आगे ध्यान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब चलते बोलते आपका ध्यान ही होगा। बहुत सारी सूक्ष्म चीज़ें भी इसमें हैं, लेकिन मैं इसे बहुत सरल इसमें बताऊं तो साधक ने अपनी साधना पूरी कर ली। वो जो बाहर घूम रहा था वह अब घर आ गया। अब घर आने के बाद भी उसको और यात्रा करनी है, अंदर की, भीतर की, अपने आप को जानने की, वह पूरी हो जाएगी। जहाँ तक मैं आपका प्रश्न समझ रहा हूँ, नाद है हमारा स्वयं का अनुभव, उससे उठता है आनंद। वह जो ध्वनि है वह है आनंद रूपी, वह आनंद ही है। वह कानों से सुनाई नहीं देती। और भी बहुत सारे रहस्य हैं। जैसे जैसे कोई उस अवस्था तक पहुंच जाता है, उसे आप कह सकते हैं सुख दुख सभी चीज़ें बाहर चलती रहेगी उसके साथ में भी, लेकिन अब वह बाहर नहीं है, भीतर है। सुख दुख को देखना भी होगा, लेकिन वह दोनों में अलिप्त होगा। आप उस व्यक्ति के बारे में कह नहीं सकती वह क्या करेगा। वह रो भी देगा, वह हंस भी देगा। आप उस व्यक्ति को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। हम ऐसे व्यक्ति को जिसने नाद सुन लिया उसको बांध नहीं सकते हमारी व्याख्या में, क्योंकि जिसने वह परम संगीत सुन लिया शून्य का, जिसे पाने के लिए सभी साधनाएं चलती है, उसको सुनने के बाद अब वह स्वयं का नहीं होता। यात्रा होती है, लेकिन अब वह विराट की यात्रा होगी, ऐसा है। और कोई प्रश्न है? उनका और एक प्रश्न था, सूक्ष्म अनुभूति और जागरूकता, इसमें सूक्ष्म अनुभूति की यात्रा क्या होती है? सूक्ष्म अनुभूति की यात्रा क्या होती है? सूक्ष्म अनुभूति की यात्रा क्या होती है? सूक्ष्म अनुभूति, अगर हम सूक्ष्म से
अगर हम ऐसा समझे, सूक्ष्म अति सूक्ष्म क्या है? सूक्ष्म अति सूक्ष्म ऐसा कहा गया है कि वह ध्वनि अति सूक्ष्म है, उसे सुनने कहा गया है, उसकी ओर ध्यान देने कहा गया है। सही माने तो सूक्ष्म अनुभूति वह आनंद का स्तोत्र है, वहाँ तक जाना है साधना। उसके बाद जो होगी, जिसे करने की ज़रूरत नहीं होगी, आपको पता चल रहा है, जिसे करने की ज़रूरत नहीं होगी हमें, हम वहाँ तक पहुँच गए जहाँ आपको आनंद उठ रहा है। उसके बाद में कुछ नहीं करना है। मुझे स्वयं ध्यान छोड़ने के लिए, ध्यान को त्यागने के लिए 2 साल लगे थे। अभी भी मैं किसी से मिलता हूँ तो बात करता हूँ तो वो कहते हैं, सर आप ध्यान तो करते होंगे। नहीं, मैं ध्यान नहीं करता, क्योंकि ध्यान अभी करने की ज़रूरत नहीं है। आप ध्यान में ही हो, आप ध्यान में ही बात कर रहे हो। रहस्य आपका स्वभाव है। हाँ, यात्रा तो होती है, लेकिन अब आप भीतर आ गए। अब आप ऐसी जगह पे है जहाँ आप ध्यान कर नहीं रहे हो, ऐसा है। तो जो सूक्ष्म अनुभूति जो आपने बताया, सूक्ष्म अनुभूति एक है साधक। साधक निकला अपने मार्ग पर, मार्ग में उसने ध्यान किया। ध्यान करते समय मन बहुत ताकतवर हो गया। धीरे 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 मन सूक्ष्म होते चले गया। मन का जो आवरण है वो टूटते चले गया धीरे 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 धीरे। अब वह पाएगा, वह चलते वक्त, बोलते वक्त वह जागरूक हो रहा है, बहुत ज़्यादा जागरूक हो रहा है। धीरे 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 वह ऐसा पाएगा कि उसका चलना बोलना अभी ऑटोमेटिक नहीं हो रहा है। उसका चलना बोलना एक ध्यान में है। वह क्या कर रहा है, वह क्यों कर रहा है, उसे यह सब चीज़ें दिखाई देगी। क्यों दिखाई देगी? क्योंकि उसका दृष्टा जागरूक हो रहा है, वह है देखने वाला। असल में होता ऐसा है, हम ऑटोमेटिकली सब काम करते रहते हैं दिन में, एक साथ में 2-2 काम, 3-3 काम, 4-4 काम। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आप वहाँ पहुँच गए तो आप एक ही काम कर पाएंगे एक समय पे, क्योंकि आपकी जागरूकता इतनी है कि वह आपको उस काम के प्रति आप बहुत सजग हो जाएंगे। इसी को मैं ऐसा कहूँगा आपसे कि ये एक है साधक, साधक की यात्रा, और एक है अनुभूति। आप जो बोल रहे हैं ना अनुभूति, वह है अनुभूति, वह स्वयं का अनुभव है। उसमें जाके फिर कुछ नहीं करना पड़ता। बहुत सुंदर अवधूत जी, धन्यवाद आपका। धन्यवाद।